बाबा का बनना है, यह तो बच्चे जानते कि श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। उस गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा और फिर श्री कृष्ण होता है। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि खुद आत्मा में वो ताकत ही नहीं है जो हम खुद पावन बने और फिर दूसरों को बनाए। ये ताकत कम पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ताकत सिर्फ शिव बाबा में है, जो खुद सदा पवित्र है, इसलिए सबको भी पवित्र बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले एक ही बाबा है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाबा का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, वह खुद मत देने वाले हैं। ऐसे ने योग क्यों कहते हैं? नहीं, यह तो सब बच्चे हैं और शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। अभी देखो बाबा के जो बच्चे ने बड़ी वैरायटी है। कैसे बच्चे ऐसे हैं जो बाबा कहा और तुरंत उस बात को कैच करके धारण कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा ने कहा, सुना, अच्छा लगा और कुछ देर के बाद धारण करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, सुनते हैं, सब उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन धारण नहीं होता है उनसे। नहीं करते ये नहीं कह सकते, लेकिन हो नहीं पाता उनसे। और कई बच्चे ऐसे होते जो बाबा की बातें उनको जचती नहीं है। उनको लगता है कि बाबा ऐसे क्यों बोलते, बाबा को क्या मालूम हमारे जीवन में क्या चल रहा है। बाबा को तो ऐसे ही लगता है कि बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो कोई कोई नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपने तक रखते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो बाबा को डायरेक्शन देना शुरू कर दी। बाबा आप ना ऐसे ऐसे कहो, सबको ऐसे ऐसे बोलो। तो बाबा कहते कि मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गत मत तो सारे मशहूर हैं। इसलिए मैं सबको जो आज्ञा देता हूँ उस पर तुम चलोगे, तुम्हारा जरूर उसमें कल्याण समा हुआ है। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इस साकार अर्थात ब्रह्मा से भी जो कुछ करेंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार तो शिव बाबा है। बाबा के जो निमित्त आत्मा कुछ अगर थोड़ी सी किसी कारण वो इतनी समझदार नहीं भी होगी ना, उससे समझो कुछ गलत आज्ञा दे दी गई है करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हो पूरी जिम्मेवारी मेरी होती है, मैं बराबर उस बात को संभाल कर लेता हूँ। बिगड़ी हुई को बनाने वाले बाबा, इसलिए ये गायन भी तो मशहूर है ना, बिगड़ी को बनाने वाले। तो बिगड़ी किससे हो सकता है? हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बिगड़ जाएगा, या फिर निमित्त आत्मा के कुछ थोड़ा अनुभव कम पड़ रहा है तो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते कि उस कितना भी बिगड़ो, कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं इतना समर्थ हूँ जो एकदम 100% बिगड़े हुए को 100% में फिर से बना दूंगा। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। आज बाबा ने क्या कहा है, आज सारे दिन में अभ्यास क्या करना है हमको? अवगुण नहीं देखने, उसके बदले में क्या करना है? अवगुण नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? उसके उल्टा गुण देखो। देखो ऐसे कोई भी आत्मा नहीं इस संसार में कि जिसमें एक भी गुण नहीं है। कोई कितनी भी बिगड़ी हुई व्यक्ति है ना, एकदम खूनी डाकू कुछ भी हो, तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है।
जैसे वो हातिम ताई का खेल बताते ना, तो कहते कि एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा क्या कहते, वो डाकू था। डाकू माना दूसरों को लूटने वाला। और लूटते समय अगर किसी ने विरोध किया तो उसको वो हाथ पैर काटना, मार डालना, ये सब वो कर्म करता था। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में जाता है। तो उनको कोई पूछता है कि इसको कैसे स्वर्ग में जगह मिली, तो उन्होंने कहा ये बुरा, बहुत बुरा था, 99% ये बुरा था, लेकिन इसकी एक अच्छी आदत थी। बोला बोला क्या? बोला ये रोज बिना भूले, बिना चूके, रोज ये कितना भी देर हो जाए तो भी दोनों तीनों टाइम वो मछलियों को जाकर खाना खिलाता था। उसको वो आदत थी। कहीं से भी वो अपना, अगर खुद को कम पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो मछलियों को खाना खिलाता था। तो माना ये तो इतना तो बुरा तो इस दुनिया में नहीं है कोई, अगर हो है भी तो उनका एक अलग हिसाब बन जाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे तो सारे सिलेक्टेड है ना। हम्म, इनमें गुण ज्यादा है, अवगुण कम है। लेकिन क्या होता है, ये सफेद वस्त्रों की वजह से ना आदत बन गई है, दाग जल्दी दिखाई देता है। लेकिन अभी हमको हमारी दृष्टि को इतना बड़ा बनाना है, वृत्ति को इतना बड़ा बनाना है, जो अपने सामने वालों के अवगुण के दाग हमको न दिखाई दे। जैसे देखो, जो माताएं है ना, माताएं ये भाई लोग है, इन्होंने अपने बच्चों को बचपन में देखा होता है। एकदम 6 महीने का बच्चा जब होता है, साल भर का बच्चा होता है, कितना इनोसेंट होता है वो। हम्म, उसको तेरा मेरा कुछ आता है क्या करना? कुछ नहीं, बस वो खुश रहता है अपने में। तो उसका वो इनोसेंट रूप माँ बाप ने बचपन में देखा हुआ होता है ना, इसलिए वो बच्चा बड़ा बन जाता है, कई गलती भी करता है तो भी उनको महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि उसके उनके चित्त पर बच्चे का वो वाला रूप छपा हुआ रहता है। चित्त पर कौन सा रूप है उसका? वो इनोसेंट वाला, एकदम निष्पाप वाला। इसलिए अभी कोई अगर आकर कहे ना कि आपके बच्चे ने ये शैतानी करी है, तो कई बार माता पिता, नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। एक्चुअली वो झूठ बोल रही है, नहीं होता है, लेकिन उनके चित्त पर उनका कौन सा रूप बैठा हुआ है? वो वाला इनोसेंट वाला, इसलिए वो गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। तो बाबा कहते जब माता पिता अपने हृदय को ऐसा बना सकते, तो हम भी अगर ऐसा हृदय बनाए, तो इतना बड़ा हृदय बनाए जो किसी की गलतियों को हमें वो दिखाई ना दे। उनका कौन सा वाला रूप इमर्ज करें हम अपने चित्त पर? एक तो आदि रूप को इमर्ज करो या अनादि रूप को करो, क्योंकि हम सब संपन्न रूप में कैसे बनेंगे? संपूर्ण दिव्य गुणों से भरपूर बन जाएंगे। और ऐसे उस स्वरूप को चित्त पर रखेंगे तो किसी के अवगुण हमको दिखाई नहीं देंगे। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ तुम यहाँ पराये घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में तुम हो, तुम रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी साल्वेशन आर्मी। आर्मी माना जो रक्षा करने के लिए जो सेना होती है ना, उनको आर्मी कहते हैं। और साल्वेशन माना बचाव करने वाली। क्योंकि मिलिट्री में एक ग्रुप ऐसा होता है जो देश में कहीं पर भी अगर कहीं कुछ माना नेचुरल कैलेमिटीज अगर आ जाए, माना प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो वो जो ग्रुप होता है ना, वो तुरंत वहां पर पहुंचकर उनको राहत पहुंचाते हैं। माना कोई कुछ कहीं फंसा हुआ है तो उसको निकालना, अपने अपने स्थान पर लेके जाना, उनको भोजन माना प्रोवाइड करना, तो ये सब उनका काम होता है। तो बाबा कहते कि तुम भी कौन हो? जो आत्मा मुसीबत में पड़ी हुई ना, उनको बचाने वाले सल्वेशन आर्मी हो। सुप्रीम बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसे स्कूल में भी सब बच्चों का एडमिशन हो गया, पढ़ाई चल रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? है ना?
वो ना यहाँ के स्पीकर बंद करे, शायद उन्होंने कल सेटिंग करे ना कुछ अलग है। हम्म। नीचे से कुछ बटनों से बंद हुए होंगे, क्योंकि एक है ऐसा बटन जिसमें वो चालू करे तो ये सारे स्पीकर चलते हैं, और वो बंद किया तो सिर्फ उधर के चलते, ये बंद हो जाते हैं। वो नीचे है शायद, नीचे थोड़ा देखो तो, या फिर जो एम्पलीफायर है उसके पीछे जरा ट्राई करके देखो, ऐसा कोई बटन है क्या, थोड़ा ट्राई करके देखो। तो बाबा कहते कि दिन रात क्या होता है, ऐसे गुये गुये बातें बाबा समझाते जाते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा पहले लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना, अभी आ रहे ना, तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते यह सब विनाश होना है। जैसे हम डायरिया लिखते हैं ना, तो लिख लिख कर कितनी सारी डायरिया भरी हुई होगी अभी इतने सालों में, लेकिन बाबा कहते हैं कि लिख कर भी तुम कितना लिखेंगे और डायरिया रखेंगे कहाँ। इसीलिए जब पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, तब बाबा ने कहा था कि अपनी सारी डायरिया छोड़ दो, क्योंकि जो क्रूज था ना, मतलब शिप, जहाज, उसके ऊपर आना था, तो उसके मतलब जो वेट की लिमिट रहती थी। ऐसे तो ना बोरिया भर भर के लेके जाएंगे डायरिया सारे, अभी 350 लोगों की कितने सारे डायरिया, उनके फिर कितने किलो वजन होता होगा। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा था अपनी डायरिया छोड़ो। तो फिर जो दादियाँ थी ना, वो रोने लगी, उनको लगा कि इतने अनमोल खजाना हमने लिखा है, इनको कैसे छोड़कर जाए। फिर बाबा ने कहा इनको बहुत अच्छे एक स्टील के पेटी में भर के और जमीन में दफना दो, बोला, क्योंकि ये जो तुम्हारे डायरिया है ना, ये द्वापर युग में काम में आएगी। द्वापर युग में, क्योंकि ये जो डायरी है ना, ये उन ऋषि मुनियों के हाथ में लिखे लगेंगे जो शास्त्र लिखने वाले हैं। तो फिर बहनों ने फिर बहुत खुशी से अपनी डायरियों को सबने से पेटी भर भर के बंद करके जमीन में दफना दिया था। तो भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। वहां न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है, कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाबा समझाते हैं, इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। जो ये जो गीता है ना, कहते कि पहले ये गीता लॉकेट जितनी थी, इतनी सी, माना गले में पहन सके, इतनी छोटी गीता थी। अभी उसमें और एडिशन कर करके अभी वो इतनी मोटी मोटी गीता बन गई है। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम तुम बच्चे बाबा की जीवन कहानी जानते हो। बाबा समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं, क्योंकि उनको दान का ही महत्व समझा जाता है। ज्ञान का और ज्ञान को जीवन में धारण करने का महत्व किसी ने बताया नहीं। जैसे देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप उसके सामने आगे पीछे जो करते रहोगे, उसके सामने बस करो, उसको कुछ नहीं भी बोलेंगे ना, तो भी वो सारा सीखता जाएगा। अभी जिस बच्चे के माता पिता होंगे वो कभी बोलते नहीं, तो भी उनका बच्चा भी फिर नहीं सीखता बोलना। उसको अगर दूसरे लोग उनके सामने जाएंगे तो वो सीखता है, बाकी सिर्फ माता पिता के भरोसे पर अगर उसको रखेंगे तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो आजू बाजू का देख देख कर सीख रहा होता है।
तो बाबा कहते कि जब उसके सामने अगर हमने गालियां दी, कुछ बुरा भला बोला, तो बच्चा भी क्या करेगा, वही सीखेगा। और उसके सामने अच्छे अच्छे श्लोक बोले, कविताएं बोले, गीत बोले, मंत्र बोले, तो बच्चा भी वही सीखता है। तो बाबा कहते कि यहाँ पर भी भक्ति मार्ग माना, ये भक्ति का बचपना जब था ना, तब बचपन में जो ऋषि मुनि होकर गए, उन्होंने जो बातें समझाई ना, उनको वही पक्की होती गई। तो भक्ति मार्ग में क्या बातें पक्की करी, क्योंकि ज्ञान की गहराई उनको मालूम नहीं थी। ज्ञान को जीवन में धारण करने के क्या फायदे होंगे, ये उनको मालूम नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या कहा, जितना आप सुनेंगे उतना आपका अहो सौभाग्य। भगवान की इच्छा थी इसलिए आपने सुना, तो माना डिपेंड किसके ऊपर कर दिया, सामने वाले के ऊपर, खुद के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं ली। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान ने बुलाया तो जाएंगे, देवी ने बुलाया तो जाएंगे तीर्थों पर, ऐसे ऐसे फिर बातें बना दी। फिर दूसरी बात क्या कर दी, आप दान करोगे ना तो तुम्हारा पुण्य जमा होगा। तो एक्चुअली बातें बताई गई थी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई गई थी कि आपको ज्ञान का धन दान करना है, आपको आत्मा के अन्न का दान करना है, आपको आत्मा का जो वस्त्र है उसको पवित्र बनाने के लिए, जैसे हम योग कमेंट्री आदि कराते हैं, तो मनसा दान करना है। लेकिन उन्होंने इन्हीं चीजों को सिर्फ स्थूल रूप समझकर वो शुरू कर दिया। इसलिए वो अन्न दान करते, वस्त्र दान करते, किसी को मकान दे देंगे, किसी को खाना दे देंगे, किसी को कोई चीजें दे देंगे। तो उन्होंने स्थूल रूप से दान देकर समझा कि अभी हमारा बहुत बहुत भाग्य बनेगा। तो उनके संस्कार में ये बातें डाली गई। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको भी मालूम है कि मैंने धन दान किया है, तो फिर मैं अच्छे घर परिवार में जन्म लूंगा। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ, क्योंकि भक्ति में जो दिया वो अल्पकाल की चीज दी ना। जैसे अभी मैंने किसी को पेट भर खाना खिलाया, एकदम पेट फुल हो गया उसका, सवेरे नाश्ता पेट भर के खिलाया, क्या दोपहर को भूख नहीं लगेगी उसको, फिर से शाम को भूख नहीं लगेगी फिर से। एक बार तो खा लिया पेट भर के, फिर अगली बार क्या, तो खाना पेट में जाने के बाद खत्म हो गया। किसी को मैंने वस्त्र, मैंने जो ब्लैंकेट है, स्वेटर है ठंडियों के दिनों में, वो मैंने दे दिए समझो, तो वो 1 साल चलेगा उसके बाद। और देखो जिन लोगों को आप दान करते हो उनके संस्कार ऐसे होते जो चीज को संभालते नहीं ठीक से। आप नोट करके देखना, जो भिखारी लोग होते हैं ना, उनको एक्चुअल में इतने सारे कपड़े मिलते हैं तो उनको उनकी कदर नहीं रहती है, इसलिए वो कैसे भी यूज करते, कहीं छोड़ देंगे, मैले रहेंगे, उसको टाइम पर धोएंगे नहीं, ठीक से सुखाएंगे नहीं, तो 1 साल के पहले वो फट जाते उनके सारे कपड़े। तो 1 साल के बाद उनके पास से फिर से वो कपड़ा खत्म हो गया। और आजकल के भिखारी ऐसे, उनको मकान दे ना तो मकान को किराए पर देते हैं और खुद इधर उधर भीख मांगते घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कौन झाड़ू सफाई करेगा घर का, इससे अच्छा फोकट में इधर उधर घूमो, पैसे कमाओ और वो मकान का भी किराया लो। क्योंकि पीछे वो जो आवास निवास योजना निकली थी ना, उस योजना में ना बहुत भिखारियों को मकान बना के दिए, छोटे छोटे ऐसे 2 कमरे दे दिए ना, तो उन लोगों ने वहां पर किराएदार रखे और वो खुद फिर से भीख मांगने के लिए घूमते हैं। ये हालत है। इसलिए ना इस जमाने में स्थूल कोई चीज देकर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सूक्ष्म चीज देनी पड़ेगी जो हमेशा हमारे साथ रहे। जैसे ज्ञान दिया तो ज्ञान कभी खत्म होता है क्या? जैसे हमने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, क्या अभी भूल गए कैसे चलानी होती है? नहीं भूलते हम। अब प्रैक्टिस नहीं रही वो बात अलग है, लेकिन जानते हैं कैसे चलाई जाती है। तो बाबा भी हमको यहाँ पर कहते हैं कि अविनाशी चीजों का दान करेंगे तो प्राप्ति भी अविनाशी ही होती रहेगी। कितना बड़ा तुम बच्चे इंश्योरेंस करते हो, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती। और वैसे भी देखो, भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में जब हमने दान किया तो किस संकल्प से दान किया था?
जैसे किसी को भी क्या सिखाते हैं, आप ना दान करो तो क्या होगा, अगला अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। माने सिर्फ एक जन्म के लिए संकल्प किया था हमने, और यहाँ पर बाबा कितने जन्मों का संकल्प देते हमको, प्रॉपर 21 जन्म। और फिर बीच बीच में कहते बच्चे तुम पूरा कल्प सुखी हो जाते हो। माना हमको संकल्प क्या दे रहे, कर्म करते समय छोटे फल नहीं दिखा रहे बाबा हमको, बड़ा फल। बाबा कहते सब्र करो, इतना बड़ा और मीठा फल तुमको दूंगा जो प्रॉपर 21 जन्म चलेगा, और फिर भी उसके आगे भी वो 5000 वर्ष माना पूरे 84 जन्म वो तुमको उसका जो पुण्य है, उसका जो भाग्य वो मिलेगा। जैसे कोई चीज हम लाते हैं इलेक्ट्रिकल, उसकी गारंटी और वारंटी रहती है। गारंटी कार्ड रहता है ना, जैसे ये 2 साल चीज चलेगी, 4 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो जब वो गारंटी कार्ड होता है, जैसे हमने फ्रिज लाया, उसके ऊपर लिखा है 10 साल ये चीज चलेगी, क्या 10 साल के बाद तो तुरंत बिगड़ जाती है? उसके आगे भी चलती है ना, कितनी भी चल सकती, 20 साल भी चलेगी, 25 साल भी चलेगी, 50 साल भी चलेगी। तो ऐसे बाबा कहते मैं गारंटी सिर्फ 21 की करता हूँ, लेकिन वो चलेगी पूरे 5000 वर्ष तक। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक ये तुम्हारी चीज चलती रहेगी, तुमको पूरेगी वो तब तक। और फिर मैं आने के बाद उसका बचा हुआ भाग्य, उसके आधार पर तुम मुझे पहचानोगे। मैं आने तक तुमको वो चीज चलती रहेगी। बाबा देखो कैसे ट्रस्टी है, कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारे राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योरेंस कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, देखो क्या कहावत है, हत जिसका हिया पहला पुरुषो पहुंचे। मैंने भी पहली बार एक कहावत सुनी, क्या मतलब है इसका पूजा बहन? नहीं सुना? हत जिसका हिया पहला पुरुषो पहुंचे, माना माना दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुंच जाते हैं। माना जो दाता है, शिव बाबा दाता है ना, तो उनके जैसे अगर बनते तो उनके पास और उनके जैसा ही नंबर 1 पहुंच जाते हैं। तो दो मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। कुछ दिन पहले तो किसी ने कहा था बाबा हमारा मकान बना देना, तो बाबा ने क्या कहा था, जो हुकुम, है ना। तो इतना प्यार से बाबा हमारा 1 रुपया भी स्वीकार करते हैं। अरे देखो बाबा क्या कहते हैं, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है, क्योंकि अमीर के पास बहुत है इसलिए उसमें से उसने थोड़ा दिया, और गरीब के पास थोड़ा है इसलिए उसने उसमें से थोड़ा दिया। तो बाबा भावना को ज्यादा देखते हैं, इसलिए तो भगवान का गायन क्या है कि भगवान भाव का भूखा है। जो हमारी भावना होती ना, बाबा भावनाओं को स्वीकार करते, बाकी स्थूल चीजों से उनको कोई मतलब नहीं। स्थूल चीज बाबा इस्तेमाल करते क्या कोई? हमारा भोग खाते कि हमने अगर भोग लगाया तो किसी ने बहुत अच्छे अच्छे 36 प्रकार के भोग लगाए और किसी ने सिर्फ सब्जी रोटी या दूध फल लगा दिया, तो बाबा ऐसे थोड़ी ना कि जिसने ज्यादा पदार्थ लगाए उसका जाकर भोग खा लिया और जिसने सिर्फ दूध फल या सब्जी रोटी दे दी तो उसका नहीं खाया है। तो बाबा कहते कि किसकी भावना कितनी बड़ी है, वो भावना को मैं स्वीकार करता हूँ। तो साहूकार बहुत मुश्किल आते, कन्याएं सबसे फ्री है। आज बाबा ने बता दिया कन्याएं कैसे एकदम फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई,
बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। धन दान सबसे ज्यादा किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन लक्ष्मी का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा को मिला। क्यों? क्योंकि बाबा के पास था। देखो इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो बाबा के पास बहुत संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने दान किया। मम्मा के पास नहीं था कुछ भी, लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर बचत की। जो यज्ञ में चल रहा था कारोबार, उसके वो ट्रस्टी थे ना, तो मम्मा हर बात को नाप तोल कर यूज करते थे। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही। और भी कई बार किसी और ने अगर उसको वेस्ट किया तो मम्मा फिर से उसमें से उठा लेते थे। तो इसलिए उनके बोनस मार्क्स मिल मिलकर वो बाबा से भी आगे नंबर 1 लक्ष्मी बन गई। तो बचत का भी बहुत महत्व होता है। ऐसे नहीं कि हम अपना कमाते तो कुछ भी खाए पिए फेंके, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, सभी ने, सेंटर पर रहने वालों ने तो ये करना ही है, लेकिन आप लोग जो गृहस्थ में रहते हो ना, तो आपने भी एक बात जरूर अपने जीवन में पक्की करनी है। वो बात है कि हमको वेस्ट कुछ नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती बहुत ज्यादा भोजन बनाते हैं और फिर एक बार खाएंगे, दूसरी बार उसको खाना नहीं अच्छा लगता उनको, तो फेंक देते हैं। तो नहीं, आप कोशिश करो कि आप अभी देखो इतने सालों से आप अपने घर में रह रहे हो, तो अंदाजा तो आना चाहिए कि कौन कितनी रोटी खाता है, कौन कितनी सब्जी खाता है। एक हाथ दो बचती तो बचने दो, लेकिन अंदाजा लो। जैसे अपनी दीदी की विशेषता है, देखो किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बचे तो फिर वो एक तो डबल खाना, हमें इतनी इच्छा नहीं होती डबल खाने की। तो क्या किया दीदी ने, एक कटोरी रखी हमारे आटे के डब्बे में, और जितने लोग उतनी कटोरी आटा लेते हैं। अगर चावल है तो जैसे 4 लोग भोजन के लिए तो 4 कटोरी आटा लेंगे हम। और चावल नहीं है तो 1 कटोरी प्लस में लेना, और 1 कटोरी में हमारे 4 फुलके बन जाते हैं। तो चावल के साथ हम ज्यादा से ज्यादा 3 फुलके खाएंगे, 4 खाएंगे, तो वो बराबर एडजस्ट हो जाता है। चावल थोड़ा कम ज्यादा बना सकते हैं हम, उसकी भी कटोरी फिक्स है। 2 लोग हैं तो 1 कटोरी चावल, और अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर 1.5 2 ऐसे। तो इससे क्या होता है ना, सेंटर पर बचता नहीं जाता। जब से दीदी ने वो कटोरे डाल के दी ना हमको, हमारी न तो दाल ज्यादा बनती, न चावल ज्यादा बनते, न रोटियां ज्यादा बनती। एक हाथ दो बनती तो दूसरे टाइम पर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे आप भी तो अपने घर में कर सकते हैं ना। तो इससे बासी नहीं रहेगा और सारा खत्म हो जाए, और समझो फिर भी बच गया ही, बच ही गया, तो उनको जानवरों को खिलाओ। जो अपना रेगुलर वाला कचरा होता है ना, उसमें नहीं डालो, क्योंकि अन्न है। अज्ञान काल में भी लोग अन्न को पर ब्रह्म कहते हैं, अन्नपूर्णा माँ कहते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है। और उसका अगर हम अपमान करेंगे कचरे में डालकर, तो श्रापित नहीं होंगे हम। देखो ये बात प्रैक्टिकल है, किसी को अगर ऐसी तकलीफ है तो बुरा नहीं मानना, लेकिन उसको सुधार लेना। देखो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम खाना नहीं खा पाते हैं। जैसे कोई मीठा नहीं खा पाते, कोई खट्टा नहीं खा पाते, कोई कोई तो सादा भोजन तीखा भी नहीं खा पाते हैं। तो इसका कारण था किसी जन्म में इन्होंने अन्न का अपमान किया होता है। ये बात सभी स्वीकार कर लें कि अगर हमने अन्न का अपमान किया तो अन्न हमको श्राप देता है, और इसलिए अगले जन्म में बीमारियां ऐसी हो जाती है जो खाना नहीं खा पाते हैं। एक माता थी ब्रह्मा कुमारी में ना, माउंट आबू में आई थी, कोई बड़े पोस्ट पर थी। उन्होंने अपना अनुभव बताया। उनको ना फूड एलर्जी थी। अभी आपने कहा ऐसी कैसे एलर्जी? फूड एलर्जी, क्योंकि किसी को खट्टे की एलर्जी होती है, किसी को मीठे की होती है, किसी को सेंट की होती है, लेकिन इसको फूड एलर्जी थी। फूड एलर्जी माना उसने खाना खाया कि उसको तुरंत सारे शरीर पर रैशेस आ जाते थे। माना छोटे छोटे वो पुड़िया होती ना, वो आना, और वो इच माना खुजली आती थी उसको। तो अभी उसको जीना, तो वो क्या खाती थी फिर? तो उसका ऐसा था, जो सब्जी रोटी बनती ना अपनी, वो बनने के बाद उसको 2 घंटा पानी में भिगो के रखते थे, फिर उसको मिक्सी में पीस लेते थे, और फिर उसको
जो वस्त्रगाह करते हैं ना, मैंने छान कर लेती थी, उसमें जो चौथा रहता था ना, वो खाती थी। डायरेक्ट उसने सब्जी रोटी खाई कि उसको रैशेस आते थे। देखो कितना अपमान किया होगा अन्न का उसने, जो सीधा सीधा नहीं खा पा रही है। अगर हमारी रोटी के ऊपर कभी कभी वो जो पसीना आता है ना ढक्कन का, उसके कुछ बूंद गिरते तो भी हम खाना पसंद नहीं करते, कहते कि भीग गई है रोटी। अगर थाल में भी सब्जी में भीग जाती तो रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है हमको। सब्जी में भीगी होती तो भी नहीं, इसको तो भिगो कर रखना पड़ता है 2 घंटा, फिर उसको मिक्सी में माने पीसो, और उसको निचोड़ कर जो निकलता था ना वो खाते थे। तो सोचो कैसे कर्म भोग होंगे। तो इसीलिए इतने सिंपल नहीं लेना, भगवान ने हमको बहुत दिया है तो उसकी कदर करना सीखो। कोशिश करो थाल एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम। माना ऐसे कोई कोई होते हैं ना, कड़ी पत्ता मिर्ची निकाल तो उसके साथ चावल के दाने भी जा रहे हैं, सब्जी भी जा रही है, तो ऐसे नहीं। सिर्फ सब्जी मिर्च नहीं खा पाते तो उसको उठा के डालो, कड़ी पत्ता नहीं खाते तो वो उठा के डालो, सिर्फ उसके साथ अन्न नहीं जाना चाहिए। और कई लोग तो इतना झूठा डालते हैं, चलो बर्तन में बचा हो तो किसी और को दे सकते, लेकिन झूठे थाल वाला कौन खाएगा। तो लेते समय भी थोड़ा लो, फिर से लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं आपको, कोई ये नहीं कहेगा फिर से क्यों लिया तुमने। तो चाहे तो एक ही रोटी ले लो पहले, वो खत्म हो जाए दूसरी ले लो, थाल में पूरा खत्म होने के बाद ही दूसरा परोस कर लेना। नहीं तो कई होगा क्या होता है, थाल में ऑलरेडी समझो सब्जी है, रोटी है, दाल है और चावल है, तो मैंने सब्जी रोटी पहले खा ली और सब्जी मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर सब्जी ले ली, फिर रोटी ले ली, चावल अभी तक बाकी है, फिर इसका ही पेट भर जाता तो फिर वो चावल बच सकते हैं। तो क्या करो, पहला वो थाल वाला पूरा खत्म करो फिर परोस करो, तो अंदाजा आएगा कि हमको कितना चाहिए और कितना नहीं। कई तो ऐसे भी आत्माएं देखे मधुबन में जाने के बाद फेंकते हैं, बहुत बुरा लगता है ऐसे सीन को देखकर। जो यज्ञ में महाप्रसाद बनता है, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते, ऐसे भोजन को ऐसे भर भर के ले तो भर भर के फेंक देते हैं। थोड़ा थोड़ा लो, और इतने ज्यादा आइटम होते हैं तो थोड़े थोड़े लेने से भी पेट भर जाते हैं, थाल भर जाता है। आप चेक करके देखो, थोड़ा थोड़ा सब लिया, थाल थाल जो पूरा पूरा भर जाता है। तो इसीलिए कोशिश करो थोड़ा थोड़ा लो, फिर से चाहिए तो जाके ले लो, मना नहीं है। और वैसे भी पेट भरकर ज्यादा खाया ना तो भी वो भी तो वेस्ट है ना, क्योंकि पेट भर गया फिर भी खाया है तो वेस्ट में काउंट होगा वो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तुमको सब मिलता है तो उस सब का तुमको कदर करना चाहिए, नहीं तो फिर बचत के संस्कार बहुत जरूरी, तो इसी से हम नंबर 1 लक्ष्मी भी बन सकते हैं। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। आज क्या करना है, सारा दिन बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, कई होते आधा अधूरा समाचार बताते हैं, आधी बात बताएंगे आधी छिपाएंगे। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। जैसे देखो अगर बाहर कुछ गलती हो गई और हमने अपने बड़ों को बता दी तो बड़े उस अनुसार फिर हमारी वो बात को हैंडल करते ना, लेकिन आधी बात बताए आधी छिपाए तो फिर उनको भी कैसे आएगा कि वो सिचुएशन को कैसे संभाले। तो ऐसे बाबा को भी ना पूरा समाचार डिटेल में देना चाहिए। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, कहा यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तो मोस्ट बिलीव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। भगवान वाक्य भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों में ऊंचा ही ठहरा, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। नारायण का क्यों नहीं, क्योंकि नारायण की थोड़ी सी कलाएं कम हो जाती हैं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं,
बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, यह सब बाबा ही समझाते। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, कौन से संतान बनेंगे? दैवी संतान बनेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो नहीं हो सकता है, जिनको ज्ञान मिला उनका ही ये दुर्लभ जन्म है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन, अर्थात परमात्मा एक है। तो भगवान भगवती हम देवताओं को नहीं कह सकते, तो उनको देवी देवता ही कहना सही शब्द है। उन निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। बाबा के साकार तो बदलते रहते हैं ना, इसलिए उनकी महिमा नहीं है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाबा द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजा स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत बिल्कुल कंगाल बन पड़ा है। मंदिरों में लगा इसलिए तो मंदिर लूटना आसान हो गया ना। जो दूसरे परदेशी आ गए थे हमारे देश में, विदेशी, तो उन्होंने मंदिर लूट लिया, क्योंकि मंदिर कोई मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रही ना, वो सार्वजनिक हुई। तो उसकी रक्षा करने के लिए फिर किसी ने इतना गहराई से कोशिश नहीं की, इसलिए फिर वो इजीली लूट कर लेकर चले गए। दागिने भी चुराते देवताओं के। तो देखो, जैसे कि भारत कंगाल, अगर खुद की प्रॉपर्टी होती थी तो फिर भी हम इधर उधर छुपा छुपा कर रखते थे, तो 100% कंगाल नहीं बन पाते थे। लेकिन मंदिर में लगाया ना, समझो आधी संपत्ति मैंने, मेरे पास 100% संपत्ति 50% मैंने मंदिर में लगाई और 50% मेरे पास रखी। अभी ऐसे हर एक की 50-50% मंदिर में लगी थी, वो चुरा के लेके गए तो मैं 50% तुरंत खाली हो गई ना। और इस 50% में फिर उन्होंने फिर वो टैक्स आदि लगा लगा कर उसमें से भी कम से कम 40% तो लूट लिया ऐसे भी। तो अगर 100% मेरे पास होती थी तो ज्यादा से ज्यादा वो 50% ही लूट पाते थे। तो भारत क्यों कंगाल बना? क्योंकि बहुत खर्चा हमने भक्ति में कर दिया। बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है, यह सब बाबा की महिमा है। देखो आज ये जो मुरली मैंने अभी पढ़ रही हूँ ऑन द स्पॉट, लेकिन आज जो कि कमेंट्री भी इसी विषय पर चली थी, बाबा के गुण, आत्मा के गुण। माना अभी भी पढ़ते जा रही तो याद आ रहा है कि अरे ये भी तो बात मैंने कमेंट्री में बोली, जबकि मुरली तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी। तो बाबा को जो बच्चों को देना होता है ना, वो देखो कैसे निमित्त आत्माओं को टच कर देते। सच में कितना बड़ा ये चमत्कार है ना। मैंने सच में मुरली नहीं पढ़ी थी बिल्कुल भी, सिर्फ यहाँ पर पहले वो प्रस्तावना देना होता है, इसलिए मैं प्रश्न उत्तर और मीठे बच्चे पढ़ लेती हूँ, बाकी आगे वो कुछ भी मुझे मालूम नहीं होता है। लेकिन कमेंट्री उसी विषय पर चली तो आज तो मुझे वंडर लगा कि उसमें हर वो बात आ रही है जो कमेंट्री मैंने इंक्लूड की थी। तो बाबा देखो जैसे तैयारी करते थे मन की भी। तो बाबा कहते भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है।
अब बाबा कहते हैं जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेंगे ना, डरो नहीं कि बाबा के पास चीजें रखेंगे तो फिर बाबा का यूज न कर लेवे, होगा कैसे? जैसे देखो हमको कहीं विदेश में जाना होता है फ्लाइट से, तो जैसे हम ट्रेन में अपनी बैग साथ में लेकर बैठते हैं वैसे फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। फ्लाइट का रूल होता है, वहां पर एक अलग से डिक्की होती है, उस डिक्की में सबका सामान बना दिया जाता है, उसके ऊपर हम अपना नाम आदि एड्रेस आदि डालकर फिर वो बैग, आपने कभी एयरपोर्ट देखा होगा प्रैक्टिकल या फिर टीवी में देखा होगा, एक स्लाइडिंग ऐसी मशीन होती है, उसके ऊपर बैग रख दो वो चली जाती है। फ्लाइट में कितना भी घंटे का सफर किया, वहां पहुंचने के बाद आपको सामान मिलता है। तो इसे बाबा कहते कि तुम भी मेरी मशीन में सारा अपना तन मन धन डाल दो, मैं तुमको सतयुग में ये सारा सामान पहुंचा दूंगा। यहाँ तो फिर भी जो डाला वही मिलेगा, लेकिन बाबा की मशीन में पुराना डालेंगे, सब नया नया कोरा कोरा और सुंदर सुंदर मिलता जाएगा। इसलिए डरो नहीं कि बाबा ले लिया तो और भी अच्छा है, क्योंकि नया देने वाले बाबा हमको नया। हाँ, बराबर है। चेकिंग तो करते हैं और रखते भी है, वो सामान अलग से रख देते हैं, हमको लेकर जाना नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते मनुष्य तो अपने लिए करते फिर भी कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो यहाँ कोई भी कोई कर्म कर न सके। हर किसी को ना अपने कर्म की कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है, भले मुख से न भी बोले, लेकिन सूक्ष्म में कुछ ना कुछ रहता है। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोविनियर अर्थात सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक भी तो बनना चाहिए ना। बाबा गिफ्ट देने के लिए आए हैं और हम बाबा के सामने एकदम मैले गंदे फटे कपड़े में खड़े हैं। बाबा से देने के बाद ऐसे कहे क्या है ये, किसको दो ये? तो बाबा कहते कि सज धज कर आओ मेरे सामने। किस चीज से? गुणों से। जो इतने सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, प्राप्तियां, उन सबका श्रृंगार चढ़ा लो अपने ऊपर। बाबा को भी देने में आनंद तो आना चाहिए ना भैया में, तो वो लेने के लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाह है, दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है, माना साकार कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसीलिए कोई कितना भी कहे कि मैं बहुत अच्छे से बैठ जाती हूँ, सेट होती हूँ, तो मेरा साक्षात्कार हो जाए, तो बाबा कहते कि नहीं, ये चाबी तो मेरे पास है भाई। मैं जब देखूंगा कि तुम्हारी आत्मा लायक बन चुकी है, तो ही मैं चुटकी बजाकर आपका साक्षात्कार सबको करा दूंगा, या आपको जिस चीज का चाहिए वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन अपनी मर्जी से, हाँ, हमको तैयार बनाना है अपने आप को, कि बाबा को लगे कि इसका मुझे साक्षात्कार कराना चाहिए, तो ये कोशिश हम करेगा कि हम अपने मर्जी से किसी को भी साक्षात्कार नहीं करवा सकते। बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। भक्ति में साक्षात्कार के सीन ज्यादा चले ना, जनाबाई को साक्षात्कार हुए, तुकाराम महाराज को हुए, ज्ञानेश्वर महाराज को हुए, तुलसीदास को हुए, रोहिदास महाराज को हुए। देखो जो संत होकर गए ना, ये ऋषि मुनि होकर गए, ये सब लोग है ना ज्यादा समय ना ऐसे दृश्यों में लीन रहते थे, इसीलिए उनको भक्ति में इतना आनंद आता था, रस मिलता था। उनके पास स्थूल कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन चमक देखो तो साहूकारों से भी ज्यादा उनके चेहरे पर थी, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे अपने भगवान के साथ, वो एंजॉय कर रहे थे। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं। कल्प 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 3 बार क्यों कहते बाबा? अंजुबेन, बाबा
देखो एक कल्प भी कह सकते हैं ना, तो कल्प 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 क्यों कहते हैं? हम्म? चक्र चलता, माना ये भूतकाल वाला कल्प, वर्तमान वाला और भविष्य वाला कल्प। तो तीनों कल्पों को देखकर बाबा कहते कि हर कल्प में एक ही बार आता हूँ। कल्प कितने भी होने दो, लेकिन हर कल्प में मेरे आने की काउंटिंग कितनी? सिर्फ एक। मैं कोई बार बार नहीं आता है। लोगों ने कल्प कल्प शब्द को देखो जैसे कभी कभी गलत हो जाता ना हमसे, हम भूल जाते प्रॉपर नाम और उसकी जगह पर दूसरा कुछ बोल देते हैं। जैसे एक बार बहन को एक बोलना था कि हमारे सेंटर पर श्रीरामपुर की दीदी आए थे, तो उसने गलती से बोल दिया नागपुर की दीदी आए थे। तो इंटेंशन नहीं था गड़बड़ करने की, लेकिन हो गया। तो अभी नागपुर कहाँ और श्रीरामपुर कहाँ, इतना दूर वो क्यों आएंगे? लेकिन हो गई गड़बड़, लेकिन उसकी बुद्धि में इतना पक्का। एक माता को मैं कल ऐसे ही बताया कि शाम को ना बच्चों का प्रोग्राम है ना, तुम्हें मुझे जाना पड़ेगा नीचे। तो उन्होंने, मैंने नीचे कहा, उन्होंने अपने मन से गार्डन समझ लिया। बोला गार्डन में आप कब जाएंगे? मैंने कहा गार्डन में है ही नहीं प्रोग्राम, मैंने गार्डन का नाम भी नहीं लिया। तो मैंने देखो कभी कभी ऐसे गड़बड़ अंदर से हो जाती है। तो बाबा भी कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में कल्प कल्प के बजाय युगे युगे कह दिया है। शब्द की गड़बड़ है ये, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया। कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, गलती से मिस्टेक हो गई, तो वो फिर पूरे कल्प को उसने बिगाड़ दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प के अंत में मैं एक बार आता हूँ, बाकी युगे युगे नहीं आता हूँ। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं, क्योंकि शब्द गलत हो गया ना, कल्प कल्प की बजाय युगे युगे हो गया, तो फिर आगे की सारी स्टोरी बिगड़ गई। यह शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग की, वह भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ। इंश्योर मैग्नेट माना तुम जो भी किश्तियां भरते हो ना इंश्योरेंस की, वो कलेक्ट करने वाला मैं। जैसे हम इंश्योरेंस निकालते तो कोई तो होता है ना, अनिल भाई कलेक्शन करते हो ना, वर्धमान भाई कलेक्शन करते हैं। तो जैसे कि आप क्या है, इंश्योरेंस मैग्नेट हो गए इस दुनिया के, तो वैसे हमारा मैग्नेट कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा हमसे किश्तियां जमा कर रहा है और इतना सेफ रख रहा है, उसको पदमपति बनाकर रिटर्न में दे रहा है। तो इतनी बड़ी किश्तियां बाबा फिर से इंश्योरेंस के रूप में देते हैं। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, समझा सकते कि इतना और कोई अच्छा जितना बाबा समझाते। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारे एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, एक पाई भी नहीं। जो भरना होता है ना उसमें थोड़ा भी कम नहीं होने देते हैं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। मैं ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा, माना निमित्त आत्मा के द्वारा। करन करावन हार वह है, निराकार और निरंकारी वह है गॉड फादर। कैसे बेड पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते कि मेरे चरणों में पढ़ो। बाबा तो ऑबिडेंट सर्वेंट हैं। बाबा कहते जिनको मालिक बनाए वो पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों को क्यों नहीं। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं मैं फिर आया हूँ। तुमने 84 जन्म पाठ बजाए हैं, अब फिर से घर वापिस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल है। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का एक अस्तित्व होता है।
हर एक आत्मा का एक अस्तित्व होता है, तो आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बचपन में ऊर्जा अक्षयते का नियम पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है कि ऊर्जा को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते तो उसको मिटा भी नहीं सकते, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे एक बड़ा दिया है अपने पास, हम्म, और एक छोटा दिया है, और बड़ा दिया भी जल रहा है, छोटा दिया भी जल रहा है, और दोनों की जो लौ है ना, जिसको हम बाती कहते हैं, ज्योत, उस एक ज्योत को दूसरे ज्योत में से इन्वॉल्व कर दो, तो थोड़ी देर के लिए वो बड़ी ज्योत एक ही बन जाएगी, लेकिन उसको फिर से अलग कर दो तो फिर से अलग हो जाएगी ना। तो ऐसे हम आत्माएं जब बाबा की याद में खो जाती हैं, तो हमारा रूप उनके जैसा बन जाता है, लेकिन फिर से हम जब अपने शरीर में आते हैं तो हम आत्मा अलग बन जाती हैं। आत्मा कोई परमात्मा में लीन नहीं होती है, और ना ही ब्रह्म तत्व में वो लीन होती है। जैसे कि समझो, बहुत रोशनी है, जैसे सूरज फुल उगा हुआ है, एकदम दिन निकला हुआ है, और उसमें हमने टॉर्च जलाई या कोई दिया जलाया, तो वो जल रहा है, बस रोशनी उसकी नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ज्यादा के सामने थोड़ा इतना नहीं दिखता है। तो ऐसे ही परमात्मा बहुत रोशनी वाले, परमता में फुल रोशनी वाला है, उसमें हम आत्मा जब जाती हैं तो उसकी रोशनी ज्यादा होने के कारण हमारी रोशनी उसमें मर्ज हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनमें विलीन हो जाते हैं। हम आत्मा अलग ही रहती है हमेशा, इसलिए कोई आत्मा ब्रह्म तत्व में नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा कि सर्प का मिसाल, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होती नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई 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 बहुत तीखे होते, तीखे माना बहुत तीव्र पुरुषार्थी होते, शांत में बैठ शरीर छोड़ देती। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। अभी उनकी कोई गलती नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि प्रैक्टिकल में क्या और हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए फिर उनसे वो गलती हो जाती। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं, बाबा आज क्लियर कर रहे बात को, ये भ्रम है हमारा। भ्रम माना लगता है लेकिन असलियत कुछ और होती, जिसको कहते ना भ्रम का भोपळा। आपण म्हणतो ना, काय भ्रमाचा भोपळा करून घेतलाय काय माहिती, माना हमने अपने संकल्पों से वैसे कोई एक दृश्य बना लेते और उसको ही सच मानने लगते हैं। वो होता है नकली, लेकिन उसको हम असली समझकर उसी में जीना शुरू कर देते हैं, उसको भ्रम कहते हैं। तो बाबा कहते हमने भी कितना बड़ा भ्रम पाला था कि हम हिंदू धर्म के, लेकिन कौन है हम सभी? देवी देवता धर्म के। अभी ऑनलाइन वाले नए आत्मा कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे दीदी, कहा वो देवी देवता और कहा हम सामान्य मनुष्य, कैसे हम वो उनके कुल के हैं? तो लेकिन देखो, हर कोई एक बात को चेक करे, कोई भी किसी जाति का है, धर्म का, लेकिन हर एक के कुल में कुल देवी और कुल देवता होता है। तो कुल देवी और कुल देवी का मतलब होता है कि हमारे कुल में वो देवी या देवता कभी होकर गए हैं। जैसे कोई मराठा होता है, वो कहते कि हमारे कुल में शिवाजी महाराज होकर गए, तो वो होकर गए और उनके आगे की ये पीढ़ियां हैं। तो वैसे हमारे कुल देवी और कुल देवता जो होकर गए, उनके आगे की पीढ़ियों के हम हैं। तो देवियों के बच्चे कौन होंगे? देवी देवता होंगे ना। तो इसलिए हम देवी कुल के हैं, न कि हिंदू धर्म के हैं। लेकिन भ्रम में जी रहे थे ना, इसलिए उसको ही सही मान लिया। तो वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो भाषा ही एक होती है, कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? यह भी समझ की बात